गोस्वामी, आप सभी का अपने YouTube चैनल एएससी मनकाऊ में स्वागत करता हूं। जैसा कि आप क्लास 10 का मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं, जिसमें आप समांतर श्रेणी पढ़ रहे हैं। पिछले वीडियो में मैंने आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए थे, तो आज भी हम आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस पार्ट से रिलेटेड बताएंगे जो आपकी बुक से हैं। तो चलिए आते हैं आज के पहले क्वेश्चन पे। ठीक, चलिए तो आते हैं आज के पहले क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन हमारा है कि किसी एपी के चौथे तथा आठवें पदों का योग 24 है तथा छठवें तथा 10वें पदों का योग 44 है। मतलब कोई एपी दिया है जिसका चौथा पद तथा आठवें पदों का योग दिया है 24 और उसी एपी का छठवां और 10वें पदों का योग 44 दिया है। तो उस एपी का क्या ज्ञात करना है? आपको प्रथम तीन पद ज्ञात करने हैं। मतलब सीधे से आप उस एपी की एक श्रेणी बना दीजिए। ठीक, चलिए निकाल सॉल्व करते हैं। दिया क्या है? तो हमारा दिया पहला कि चौथा पद हमारा होगा a प्लस 3d। जैसा कि आप जानते हैं फार्मूले से, आठवां पद a प्लस 7d, ऐसे ही हमारा छठवां पद a प्लस 3d, सॉरी a प्लस 5d, और हमारा 10वां पद a प्लस 9d। ठीक, अब देखिए कह रहा है चौथा पद और आठवां पद, इन दोनों का जो योग है वो कितना है? 24 है। मतलब क्या कह रहा है कि a प्लस 3d और a प्लस 7d ये दोनों मिला के कितना बन रहे हैं? तो 24 बन रहे हैं। ठीक, यहां से अगर देखा जाए तो a और a मतलब 2a हो जाएगा, 7 और 3 10 हो जाएगा, 10d बराबर कितना? तो 24। ठीक, आप देख रहे हो ये 10 जो है ये 2 का गुणज है। ठीक, तो 2 हम कॉमन ले सकते हैं। चलिए 2 कॉमन अगर ले रहे हैं तो a बचता है, यहाँ पे यहाँ 5 बचता है, बराबर हमारा 24 के होगा। डिवाइड करते हैं तो हमारा मिलता है a प्लस 5d बराबर होगा किसके? 12 के। ठीक, चलिए पहला हो गया, हम पहला समीकरण मान ले रहे हैं इसको। फिर उसी तरह कह रहा है छठवां पद और 10वां पद, मतलब इन दोनों का योग कितना है? तो 44 दिया है। इन दोनों का योग जो दिया है वो हमारा दिया है 44। चलिए इसको भी लिख लेते हैं, a प्लस 5d छठवां पद हो गया, a प्लस 9d 10वां पद हो गया। इन दोनों को जोड़ने पर 44 आना चाहिए। ठीक, तो a प्लस a हमारा 2a हो गया। ठीक, 9 और 5 ये हमारा 14 हो गया, 44। फिर देख रहे होंगे आप कि इसमें भी 2 हम कॉमन ले सकते हैं, क्योंकि 14 हमारा जो है वो 2 का गुणज है, तो हम 2 कॉमन ले रहे हैं। तो a बचता है, ये हमारा 7 बचेगा, यहाँ पे ये 44 हो गया। इसको कट करते हैं अगर तो 22 बचता है। ये हमारा a प्लस 7d बराबर होगा कितने के? 22 के। ठीक, चलिए इसे हम दूसरा मान लेते हैं समीकरण 1 और समीकरण 2 देख रहे होंगे आप। ठीक, तो क्या करते हैं? हम लिख लेते हैं कि समीकरण 1 माइनस समीकरण 2, मतलब समीकरण 2 में से समीकरण 1 घटा दीजिए, इसमें से इतना घटा दीजिए। मतलब क्या कि a प्लस 7d में से हमें घटाना है a प्लस 5d। ठीक, बराबर कितने? 22 में से आपको 12 घटाना है। ठीक, समझ रहे होंगे इसको। देखिए ब्रैकेट आप प्रयोग कीजिएगा, क्या कि ब्रैकेट का अगर आप थोड़ा सा भी प्रयोग अगर करना भूल जाते हैं तो आप चिन्ह के साथ में आपका जो क्वेश्चन है वो गलत हो जाएगा। ठीक, तो आप ब्रैकेट साथ में लेके चलिएगा। चलिए तो हम ब्रैकेट खोलते हैं, तो a प्लस 7d हो गया, ये माइनस चार्ज के साथ खुलेगा तो माइनस, प्लस माइनस का हमारा माइनस 5d बराबर 22 में से 12 जाएगा तो 10 बचेगा। ठीक, ये माइनस है, ये प्लस है, कर सकते हैं आप। 7 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा? तो हमारा 2d बचेगा। ठीक, 2d हमारा कितने के बराबर? तो 10 के बराबर। तो अगर हम d का वैल्यू निकालें तो d का वैल्यू कितना? 2 पंचे 10, मतलब d का वैल्यू हमारा 5 आ चुका है। ठीक, अब देखिए d का वैल्यू आ गया, अभी हमें a नहीं पता है, तो a पता करने के लिए क्या करें? चलिए तो हमारे पास 2 समीकरण है, 1 है 2 है, तो हम समीकरण 1 से ले रहे हैं कि समीकरण 1 से अगर हम बात करें तो समीकरण 1 हमारा है a प्लस 5d बराबर हमारा 12 की। ठीक, a हमें नहीं पता, a रहने दीजिए। 5 गुणे d हमें पता है कितना? 5 बराबर कितने के? 12 के। तो a बराबर a प्लस हमारा 25 होगा और बराबर 12 होगा। तो a बराबर हमारा 12 माइनस 25 कितना बचेगा? माइनस का 13 बचेगा। हमें प्रथम पद मिल चुका है, a बराबर कितना? माइनस का 13। ठीक, अब a मिल चुका है तो हमें प्रथम 3 पद निकालने हैं। तो प्रथम पद हमारा तो a हो गया, दूसरा पद हमारा a प्लस d होता है, तीसरा पद हमारा a प्लस 2d होता है, चौथा पद हमारा a प्लस 3d होता है। चलिए वैल्यू रखते हैं, तो a हमारा -13 प्लस का कितना
तो प्लस का हमारा डी कितना आया था, तो 5 आया था, तो बचेगा माइनस का 8। ठीक, यहाँ पे देखें तो माइनस का 13 प्लस का 5 दूनी 10 कितना आएगा, तो माइनस का 3 आएगा। यहाँ पे देखा जाए तो माइनस का 13 5 3 15 प्लस का 15 हो जाएगा, तो हमारा प्लस में आंसर आएगा 2। मतलब हमें 3 पद पूछ रहा था कि 3 पद कौन कौन से हैं। तो 3 पद हमारा हो जाएगा, पहला तो हमारा प्रथम पद माइनस 13, दूसरा पद हमारा a प्लस डी, दूसरा पद माइनस का 8, तीसरा पद हमारा a प्लस 2d माइनस का 3, और चौथा पद, चूंकि 3 ही पद पूछा है लेकिन हम चौथा पद भी निकाल दिए हैं, तो चौथा पद हमारा जो है वो क्या है, वो हमारा प्लस का 2 है। ठीक, ध्यान रखिएगा। सही है। ठीक है, तो ये आपका आंसर हुआ पहले क्वेश्चन का, नोट कर लीजिए इसको। चलते दूसरे क्वेश्चन पे। ये बच्चों आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो बोर्ड पे आप देख रहे होंगे, आपका क्वेश्चन है कि प्रदीप ने 1995 में 5000 रुपए के मासिक वेतन पर कार्य आरंभ किया, प्रत्येक वर्ष 200 रुपए की वेतन वृद्धि प्राप्त की, तो किस वर्ष में उसका वेतन 7000 हो जाएगा। मतलब आप 5000 रुपए में कोई नौकरी स्टार्ट कर रहे हैं और हर साल आपका 200 रुपए बढ़ाया जा रहा है कंपनी की तरफ से। ठीक, तो कब ऐसा कौन सा साल आएगा या कितने साल के बाद आप 7000 रुपए आपका तनख्वाह हो जाएगा, वेतन हो जाएगा। ठीक, तो चलिए लगाते हैं इसको। देखिए, आपका जो प्रथम वेतन था, जब आपने नौकरी करना स्टार्ट किया तो आपका जो प्रथम वेतन था वो कितना था, 5000 रुपए था। ठीक, चलिए पहले वर्ष में आप 5000 पाए। ठीक, समझ रहे होंगे। इसके बाद 200 रुपये प्रत्येक वर्ष बढ़ता जा रहा है, मतलब दूसरा साल जब आप नौकरी पे लगे रहेंगे तो आपको 5200 रुपये दिए जाएंगे। तीसरे साल में आपको 5400 रुपये ऐसे दिए जाएंगे, और ऐसे ऐसे करते करते आपका वेतन 7000 हो जाएगा। लेकिन हमें ये नहीं पता है कि कितने साल में हो जाएगा। ये तो पता है कि 5200 हमारा दूसरे साल में हो जाएगा, तीसरे साल में 5400 हो जाएगा, लेकिन 7000 कब हो जाएगा ये नहीं पता हमें। ठीक, तो ये हमें दिख रहा होगा कि समांतर श्रेणी है। ठीक, एपी है। एपी क्यों है, क्योंकि इन सब में जो डिस्टेंस है, ठीक, डिफरेंस है, वो कितना है, तो केवल 200 है। तो हम मान ले रहे हैं कि चलिए ए हमारा जो है वो हमारा कितना है, 5000 है। ठीक, हमारा जो डी है, डी मतलब सार्वंतर जो इसके है कितना है, 200 रुपए है। ठीक, अब हमें ए मिल चुका, डी मिल चुका, हमें पता नहीं कि कितने साल बाद, तो हम चलिए मान ले रहे हैं तब से कि माना n वर्ष बाद वेतन कितना हो जाएगा, तो 7000 हो जाएगा। ठीक, जब n वर्ष बाद वेतन 7000 हो जाएगा तो जो हमारा 7000 है वो क्या होगा, वो हमारा an होगा। ठीक, क्योंकि भाई इसमें n वर्ष तो है। ठीक, और लास्ट वाला जो वर्ष है, nवां वर्ष है, वो हमारा 7000 है। ठीक, तो हमारा nवां वर्ष जो हो जाएगा, nवां साल हो जाएगा, वो 7000 हो जाएगा। ठीक, अब चूंकि हम जानते हैं फार्मूला की an बराबर होता है क्या, तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। ठीक, फार्मूला an हमारा पता है, हमें 7000 दिया है, a हमारा है 5000, n हमें नहीं पता है कितनी संख्याएं हैं, और डी आपका दिया है 200। चलिए इसको उठा के उधर लेके जाते हैं, माइनस करते हैं, तो 7000 में से 5000 जाएगा तो हमारा बचेगा कितना, तो 2000। ठीक, इसको ऐसे रहने दीजिए, n माइनस 1 इंटू 200। अब इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहा है, जब बराबर की उधर जाएगा तो ये डिवाइड करेगा। ठीक, तो हमें मिलेगा n माइनस 1 बराबर होगा किसके, तो हमारा 2000 तो ऊपर रहेगा। ठीक, और भाग कौन करेगा, तो भाग हमारा 200 करेगा, इसके साथ बचेगा कितना, तो हमारा बचेगा n माइनस 1 बराबर होगा कितने के, तो हमारा 10 के। ठीक, अब क्या, तो n बराबर ये माइनस है, इधर आएगा तो 10 और 1 हो जाएगा, तो हमारा टोटल आंसर आएगा 11। मतलब भाई 11वां वर्ष, मतलब 11 साल उसको काम करना पड़ेगा उस कंपनी में, तब जाके वो कंपनी उनको कितना देगी, 7000 रुपए हर महीने देगी। मतलब 5000 रुपए से उन्होंने तो स्टार्ट किया, लेकिन जब वो 11 साल तक उसी कंपनी में लगे रहेंगे, उसी कंपनी में बने रहेंगे, तब वो कंपनी उनको कितना देगी, 7000 रुपए देगी, अपने नियम के अनुसार, अपने जो उसने बताया था कि हम 200 रुपया आपका हर साल बढ़ा रहे हैं, तो उसके अनुसार उनको 11 साल उसका कंपनी में काम करना पड़ेगा। चलिए ये नोट कर लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है बच्चों, तो चलिए आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। हमारा आज
का नेक्स्ट टॉपिक है, क्योंकि आप क्वेश्चन लगा चुके होंगे आपके जो एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन अगर आपका फंसता है या प्रॉब्लम पड़ती है आपको किसी क्वेश्चन में, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के भेज दीजिए या फिर मेरे व्हाट्सएप नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं। ठीक, आपका सॉल्यूशन किया जाएगा। तो चलिए जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है किसी एपी के प्रथम n पदों का योग। अभी तक तो हम पद निकाल रहे थे कि हमारा कौन सा पद है, अब हम पदों का योग भी निकालेंगे। ठीक, इसका योग निकालने के लिए फार्मूला होता है एक कि Sn बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक, ये हमारा फार्मूला होता है किसका, तो प्रथम n पदों का के योग का। मतलब अगर कोई एपी हो उसमें अगर दी प्रथम कुछ संख्याएं दी हो, ठीक, और उनका योग करना हो हमें, तो हम इस फार्मूला का प्रयोग करते हैं। Sn क्या है, तो हमारा n पदों का योग है। चलिए हम लिख दे रहे हैं कि जहां Sn क्या है, तो n पदों का योग है, मतलब कितनी संख्याएं दी हैं उसके ऊपर डिपेंड करेगा। n क्या है, पदों की संख्या है, आप जानते हैं। ठीक, डी ए हमारा क्या है, तो प्रथम पद है एपी का, और डी हमारा क्या है, सार्वअंतर है। ठीक, चलिए ये फार्मूला तो आपको मिल गया, आप ये भी जान गए कि इसमें क्या 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 दिया है। ठीक, अगर इसी फार्मूले को अगर हम देखा जाए, अगर हम 2a को तोड़ दें a प्लस n-1 इंटू डी, देख रहे होंगे आप कि अगर 2a को, 2a का मतलब है कि a और a जोड़ा गया होगा, तो हम इसको अलग कर दे रहे हैं, a प्लस n-1 इंटू डी कर दे रहे हैं। ठीक, अब इतना आप जानते हो कि चूंकि हमारा a प्लस n-1 इंटू डी क्या होता है, तो हमारा n पद होता है। ठीक, अब इतने की जगह पे अगर इतना उठा के रख दे हम, तो Sn बराबर हमारा मिलेगा क्या, तो n/2 a प्लस n पद मिलेगा। ठीक, चूंकि यनवा जो पद है, ठीक, लिख लो कि चूंकि जो यनवा पद है चूंकि यनवा पद जो है वो हमारा अंतिम पद है। क्यों इसलिए क्योंकि जो हमारा एपी दिया है उसमें कुल n ही पद है, और जब n ही पद होंगे तो हमारा जो यनवा पद होगा वो हमारा अंतिम पद यल के बराबर होगा। ठीक, तो हम सीधा सा इसको भी लिख सकते हैं कि जो हमारा an होगा अंतिम पद यनवा पद, वो हमारा अंतिम पद यल के बराबर होगा। ठीक, तो हमारा नेक्स्ट फार्मूला मिल जाएगा कि Sn बराबर n/2 a प्लस n पद की जगह हम लिख दे रहे हैं यल। ठीक, ये आपको फार्मूला मिल गया। चलिए एक फार्मूला तो आपको यहाँ पे मिल गया, कब, जब आपको अंतिम पद ना दिया हो, आपको पदों की संख्या दी हो और आपको प्रथम पद दिया हो, ठीक, और सार्वंतर दिया हो। अगर योग निकालने के लिए पूछता है तो आप ये फार्मूला यूज कर सकते हैं। उसी तरह अगर आपके पास अंतिम पद दिया हो, प्रथम पद दिया हो, ठीक, और पदों की संख्या अगर दी हो आपको, तो सार्वंतर ना दिया हो कोई दिक्कत नहीं। ठीक, आपको केवल प्रथम पद, अंतिम पद और पदों की संख्या से दी हो और आपको 90 पदों का योग निकालना हो, तो आपको ये फार्मूला प्रयोग करना पड़ेगा। तो आप दोनों फार्मूला नोट कर लीजिए। इसके बाद चलते हैं इस फार्मूले से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स पर। देखिए हम आपको समझाने के लिए एक एग्जांपल ले रहे हैं। ठीक, जो अभी हमने आपको इसके पहले फार्मूला बताया, उसी फार्मूले के ऊपर एक एग्जांपल है आपका कि एक एपी दिया है आपका 8, 3 और -2। ठीक, 8, 3 और -2 दिया है एपी, और कह रहा है कि इसकी प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात कर लीजिए। ठीक, चलिए निकालते हैं। तो यहाँ पे आपको a बराबर 8 दिख रहा होगा। d अगर देखा जाए तो दूसरे पद में से प्रथम पद माइनस हो जाएगा, तो बचेगा कितना, -5। ठीक, या फिर आप तीसरे पद में से दूसरा पद भी माइनस कर सकते हैं। ठीक, a और d मिल चुका है, कितने पदों का योग कह रहा है, तो हमें 22 पदों का कह रहा है, मतलब n कितना हो रहा है, तो 22 पद। ठीक, हमें निकालना क्या है, ठीक,
जहां n वें पद की बात करें तो वहां 22 पदों का योग निकाल रहे हैं, तो हम यस 22 लिखेंगे। अब हमारा 22 पदों का योग बराबर, चलिए फार्मूला क्या होता है, तो n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये आपका फार्मूला होता है। ठीक, वैल्यू पुट कीजिए तो s 22 पदों का योग होगा, n आपका हमारा 22 है, चलिए 2 गुणे a का वैल्यू हमारा 8 हो, n फिर 22 और d का वैल्यू हमारा कितना है, तो माइनस का 5 है। ठीक, ये हो गया। सॉल्व करते हैं इसको, चलिए छोटा करते हैं इसको, 11 हो जाएगा, 11 हो गया, 8 दूनी तो 16 प्लस लगाइए, 22 में से 1 जाएगा, 21 बचेगा, 21 का 5 से गुणा करेंगे तो 105 आएगा। ठीक, तो यहाँ पे माइनस चार्ज है तो इसको माइनस कर दीजिए, तो 21 और 21 पंचे 105। ठीक, इतना आ गया। अब S 22 मतलब 22 पदों का योग, चलिए 11 आपका वैसे लिखा है तो लिखा रहने दीजिए, घटाइए, देखिए 16 में से 105 जाएगा तो कम जो जिससे घटाया जा रहा है वो माइनस में है, तो आंसर तो हमारा माइनस में ही आएगा। अब सीधा से घटा ले रहे हैं, देखिए आप 105 में 16 ही घटा दीजिए, तो देखिए 5 पहले माइनस हो गया, बचा कितना, 100 बचा, 10 और माइनस कर दे रहे हैं, 90 बचा। ठीक, 1 और माइनस कर दे, 89 बचा, मतलब हमारा कितना बचा, तो माइनस का 89 बचा। अब इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए आप, देखिए माइनस का चिन्ह आगे लगेगा, 11 का 9 से गुणा तो 11 9 99 की 9, हासिल कितना, मतलब कैरी आपका 9 आएगा, फिर 11 8 88, 88 और 9 97, आंसर कितना, तो कुल 22 पदों का जो योग है वो 979 है। ठीक, मतलब इस एपी के 22 पदों का योग 979 है। नोट कर लीजिए एग्जांपल। चलिए आते हैं जो दूसरा हमने आपको बताया था फॉर्मूला अंतिम पद वाला। ठीक, उस फार्मूले से रिलेटेड एक एग्जांपल है आपके लिए, छोटा सा है क्वेश्चन आपका कि यदि किसी एपी में, सॉरी एपी लिखना भूल गए, चलिए यदि किसी एपी में कुल 9 पद है, मतलब एक एपी दिया है उसमें कुल 9 पद है, 9 ही संख्याएं हैं उस एपी में, तो जिनमें प्रथम पद 4 है तथा अंतिम पद 28 है, तो पदों का योग कितना होगा। ठीक, चलिए इसको ले रहे हैं, देखिए 9 पद मतलब हम सीधा सा n की बात है ये। ठीक, n की बात इसने किया है कि कितने पद हैं, तो 9 पद हैं। ठीक, फिर बात किया है प्रथम पद, तो a हमारा दिया है 4। ठीक, अंतिम पद 28 दिया है। अब कह रहा है कि इस एपी का कुल पदों का योग ज्ञात कर दीजिए। चलिए तो हम ज्ञात करते हैं, हम जानते हैं कि Sn बराबर होता है अंतिम पद के लिए कि n/2 a प्लस अंतिम पद, ये होता है फार्मूला। हमें कितना निकालना है, हमें 9 पदों का निकालना है, तो यस 9। ठीक, ये 9 है तो कितने पद है, 9 है, 9/2 हो जाएगा ये। ए हमारा 4 है, यल हमारा 28 है। ठीक, अब हमारा यस 9 इक्वल टू ये हो जाएगा, ऐसे रहने दीजिए इसको, 9/2, देखिए 28 और 4 हमारा 32 हो जाएगा, ब्रैकेट हटा लेते हैं अब, तो 9/2 इंटू 32। ठीक, इसको काटेंगे तो 16 आएगा। ठीक, अब हमारा बचेगा S9, 9 पदों का योग कितना होगा, तो 16 का 9 से गुणा करेंगे तो 144, मतलब जो 9 पदों का योग होगा इस एपी का वो कितना होगा, टोटल 144 होगा। ठीक, तो नोट कर लीजिए इस एग्जांपल को। चलिए फ्रेंड्स आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, उसी फार्मूले से रिलेटेड क्वेश्चन है हमारा। 636 योग प्राप्त करने के लिए एपी 9 17 25 के कितने पद लेने चाहिए, मतलब एक एपी दिया है आपको 9 17 25, इसमें कितनी संख्या ये नहीं पता। ठीक, और उनको जोड़ने पे 636 आ जाए, मतलब कितनी ऐसी संख्याएं हैं इस एपी की कि जिन्हें जोड़ने पे 636 प्राप्त हो जाए। लगाते हैं कैसे, चलिए हम मान ले रहे हैं कि n संख्याएं हैं हमारे पास, n पद हमें लेना चाहिए, तो हमारा जो ये होगा Sn होगा। ठीक, n पदों का योग हमारा 636 दिया है। इस एपी से देखा जाए तो a हमारा 9 है। ठीक, d सरबंतर निकालते हैं, 17 में से 9 है, 25 में से 17 तो 8 बचेगा। n हमें नहीं पता कि कितना है। फार्मूला आप जानते हैं कि n पदों का योग होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी होता है। ठीक, Sn हमारा दिया है 636, पुट करिए वैल्यू,
यन हमें नहीं पता है, रहने दीजिए ऐसे। 2 गुणे ए का मान 9 दिया है प्लस n-1 और d का मान हमारा 8 दिया है। ठीक, ये हो गया 636 ऐसे रहने दीजिए अभी, और n/2 भी इसका मल्टीप्लाई 9 दूनी 18 होगा। 8 का n के साथ तो 8 n हो जाएगा ये, 8 का 1 के साथ -4 तो 8 हो जाएगा ये, 18 में से 8 जाएगा। इधर पहले एक काम कीजिए, n को तो हम 2 से डिवाइड कर नहीं सकते, तो एक काम कीजिए 2 को हम इससे गुणा करा दे रहे हैं, तो हमारा आएगा कितना 1272 आएगा। n हो गया ये, 18 में से 8 जाएगा 10 बचेगा, और ये 8n वैसे ही रहेगा। ठीक, फिर क्या करते हैं, अब इसका गुणा कराते हैं। चलिए ब्रैकेट हटाते हैं, तो 1272 ये होगा 10n, और 8 का इसका होगा तो 8n स्क्वायर होगा। ओके, अब क्या करते हैं, दोनों ये 8 भी और 10 भी दोनों 2 का गुणज है, 2 कॉमन ले लीजिए। तो 2 अगर हम कॉमन लेते हैं तो हमें मिलता है 5n और इसका 4n स्क्वायर, और बराबर होगा 1272। ठीक, चलिए ये डिवाइड कर देंगे, 636 हमें फिर मिल जाएगा, हमें मिलेगा कि 4n स्क्वायर प्लस का 5n बराबर होगा 636 के। अब ये एक द्विघात समीकरण के रूप में बन गया, देख रहे होंगे आप कि आपका ये एक द्विघात समीकरण के रूप में बन गया, द्विघात समीकरण। ठीक, चलिए 636 का गुणा 4 से कराइए और उसका ऐसा फैक्टर कीजिए कि 5 आ जाए। ठीक, चलिए करते हैं, तो इसका मिलेगा हमें, वो भी -4 का आना चाहिए, तो 53n माइनस का 48n। ठीक, तब हमारा मिलेगा कितना, इतना। ठीक, 4 पद मिल चुके हैं हमें, 2 बांट दीजिए अलग अलग। ठीक, चलिए इसमें क्या मिल रहा है, इसमें कॉमन देखिए, इसमें n कॉमन हो रहा है केवल, तो n कॉमन होगा, तो यहाँ पे 4n बचेगा प्लस का 53 ऐसे ही रहेगा। ठीक, यहाँ पे क्या किया जाए, यहाँ पे हम अगर 12 कॉमन ले लें, माइनस का 12 कॉमन ले लें, तो यहाँ पर भी वही 12 चौक 48, 4n बचेगा और प्लस का 53 बचेगा। ओके, अब 2 ब्रैकेट में कॉमन दिख रहा है आपको दोनों में। ठीक, इसे एक बार लिखते हैं और n-12 एक बार लिखते हैं ऐसे। ठीक, अब देखिए, अब ये वैल्यू उठाएंगे तो हम माइनस का पाएंगे, जो वैल्यू इसका आंसर आएगा n का वैल्यू वो माइनस में आएगा, क्योंकि यहाँ पे प्लस चिन्ह है। ठीक, इसीलिए ये वैल्यू ना उठाकर हम ये वैल्यू लेते हैं सीधा सा, तो हमें n बराबर क्या मिलता है, हमें n बराबर मिलता है कितना 12। मतलब 12 पदों को आप अगर इस एपी के 12 पदों को आप जोड़ लेंगे तो हमें कितना मिल जाएगा, तो हमें 636 मिल जाएगा। नोट कर लीजिए कुछ। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में बस इतना ही, बाकी नेक्स्ट वीडियो में आपको अभी इस समांतर श्रेणी से रिलेटेड और भी क्वेश्चन सॉल्व कराए जाएंगे, और n पदों जो अभी आपको हमने बताया था इसके पहले फार्मूला, प्रथम n पदों का योग, उस फार्मूले से रिलेटेड भी अभी और क्वेश्चन बताए जाएंगे। तो नेक्स्ट वीडियो आप वीडियो रोजाना देखा कीजिए। ठीक, और अच्छे से पढ़िए, और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, और अगर आपने अभी तक बेल आइकन नहीं प्रेस किया है तो बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको हमारा जो वीडियो अपलोड होगा वो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगा। थैंक यू फ्रेंड्स।